रिपोर्ट भाजपा जारी करेगी बाकी बचे उम्मीदवारों की सूची। जयपुर शहर से मंजू शर्मा, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, भीलवाड़ा से सुभाष बहड़िया, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, करौली धौलपुर से राजकुमारी जाटव, अजमेर से भागीरथ चौधरी, टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनापुरिया, दौसा से जगमोहन मीणा या कन्हैया लाल मीणा, राजसमंद से महिमा सिंह, श्री गंगानगर से प्रियंका बालन के नाम की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इसे लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये नाम इतने महत्वपूर्ण क्यों इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी भविष्य में मिल सकती है अगर वो जीतकर संसद तक पहुंचते हैं। बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर इनको टिकट मिल रहा है तो आखिर क्यों ये इतना खास। फिलहाल बाकी बचे उम्मीदवारों की सूची, लेकिन जो नाम सामने आए हैं, दरअसल जयपुर शहर से मंजू शर्मा का नाम सामने, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, भीलवाड़ा से सुभाष बहड़िया, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी और इसके अलावा जो अन्य बाकी कुल 10 सीटें हैं जो शेष बची, उनमें भी नाम सामने आ चुके हैं। अदिति नागर, दिल्ली न्यूज एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, कुछ नाम सामने आए हैं बाकी बची सीटों को लेकर, लेकिन आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे या फिर यूं कहें कि इन नामों का पोस्टमार्टम आपसे चाहेंगे कि आखिर ये नाम सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर क्यों है। तो ये सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची आई थी 15 नामों की, उसमें महिला केवल एक थी जो कि ज्योति मुर्गा थी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रायोरिटी है कि जहां वो 33% आरक्षण का बिल लेकर आई है, महिलाओं की बात करती है, वहां महिलाएं हों। और जब दूसरी स्क्रीनिंग कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से, आलाकमान की तरफ से संदेश था कि आप महिलाओं के नाम लेकर। अब आज जो हमने 10 नाम चलाए हैं, संभवतः उनकी घोषणा हो जाएगी आज ही। तो अब 25 सीटों में 5 महिलाएं हैं, यानी कि 25% महिलाओं को टिकट दी जा रही है, जिसमें जयपुर शहर से मंजू शर्मा। खास बात यह है कि पैनल में कई अलग अलग नाम गए, जैसे कि राजसमंद से महिमा सिंह का नाम पैनल में नहीं गया था। शुरुआत में दिया जी ने एक बार इस नाम का जिक्र किया था, क्योंकि कौन है, विश्वेश्वर सिंह जी की पत्नी है, जिनको ज्वाइन करवाया था दिया कुमारी जी ने। और बात चल रही थी कि विश्वेश्वर जी को टिकट दी जाएगी, लेकिन उनकी पत्नी को टिकट दी जा रही है, बात एक ही है। और पैनल में तमाम तरीके के नाम गए, जैसे राजेंद्र राठौड़ गए, चर्चा थी कि मानवेंद्र सिंह जसोल को भी लड़ाया जाएगा। ये सब दिग्गज चेहरे थे, लेकिन हुआ विपरीत। भारतीय जनता पार्टी करती है अपने अलग तरीके से काम। अब आप देखिए, राव राजेंद्र सिंह को यहाँ पर टिकट, हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि यहाँ पर किसी महिला को दी जा सकती है, तमाम तरीके की स्थिति, लेकिन अब शहर से मंजू शर्मा, ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, भीलवाड़ा से पुराने अपने सिटिंग सांसद पर ही विश्वास किया गया, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ वहां का लोकल इलाके में समझा गया। करौली से राजकुमारी जाटव को टिकट, टोंक सवाई माधोपुर जहां पर ये था कि अलका गुजर या फिर अलग अलग तरीके के नाम आए थे और लगभग रेस से इनका नाम बाहर था, वो वापस रेस में आ गया। सुखबीर सिंह जौनपुरिया, इनको टिकट दी गई। और इसके बाद आपको बताएं कि गंगानगर से प्रियंका बेला, ये राजेंद्र राठौड़ के करीबी माने जाती हैं। ये राजेंद्र राठौड़ के अलावा कहीं ना कहीं ये उनकी तरफ से कहा भी गया था उनको टिकट मिलनी चाहिए, तो गंगानगर से इनको टिकट दी गई है। और दौसा से अभी जगमोहन मीणा, कन्हैया लाल मीणा। अदिति, आपने जिक्र किया राजेंद्र राठौड़ के करीबियों का, लेकिन राजेंद्र राठौड़ का फिलहाल नाम कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे उनके नाम को लेकर भी। बिल्कुल, देखिए, उनके नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि राजेंद्र राठौड़ देखिए आलाकमान के करीबी हैं। भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन उनको बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट, बहुत अच्छा पार्लियामेंटेरियन माना जाता है, सबसे एक्सपीरियंस माना जाता है। और जब सतीश पूनिया को ये माना जा रहा था कि हारों को टिकट देंगे, जैसे देखिए भागीरथ चौधरी जो विधायक का चुनाव हार गए, लेकिन उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की अपनी कैलकुलेशन है, लेकिन हारे हुए विधायकों को अलग तरीके से टिकट नहीं दी गई है। ये बात सही है कि राजेंद्र राठौड़ के लिए गर्व में आलाकमान ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा, लेकिन आलाकमान, राजेंद्र राठौड़ का पूरा नाम राजसमंद से था, पैनल में भी था, चर्चा भी थी, और एक पॉइंट पे आखिर वो फाइनल भी था। फिर जब सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया, तो ये समझ में आया कि शायद हारे हुए नेताओं को नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि अगर राजेंद्र राठौड़ को देते हैं तो सतीश पूनिया, फिर रामलाल शर्मा, फिर प्रहलाद गुंजल से लेकर तमाम तरीके के नाम थे उस फेरिस्त में। ऐसी स्थिति में राजेंद्र राठौड़ का फिलहाल नाम सूची से बाहर लग रहा है, लेकिन
क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, तो यहाँ पर जब तक टिकट अनाउंस ना हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही आपने कहा, गुंजाइश कहीं ना कहीं रहती है 1% की, लेकिन जब तक लिस्ट नहीं आती कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया अदिति, फिलहाल एक एक नाम एक एक सीट पर डिटेल से बताने के लिए। आपको ये जानकारी जरूर दे दें कि आपको तो पता ही है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज अब अपने दर्शकों को बेहतर मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च कर चुका है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म। और अब इसी OTT प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट इंडिया प्लस लेकर आया है संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। तो मनोरंजन का आनंद उठाने और अगर आप में है सिंगिंग का टैलेंट तो तैयार हो जाइए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। जी हां, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप से आप अगर मनोरंजन का आनंद लेना चाहते हैं तो भरपूर मनोरंजन मिलेगा, और अगर आप संगीत की दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं तो इसका भी सुनहरा मौका आपके पास है, क्योंकि सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशन आज से शुरू हो गए हैं। तो देरी किस बात की है, ऐप डाउनलोड करें और ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार।